आदेश दिया कि जाओ और इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि पूरे ब्रजमंडल को एकदम बहा दो। बस क्या था, इंद्र का आदेश मिला, इन मेघों ने ऐसी वर्षा की कि महाराज ब्रजमंडल में तो एकदम अंधेरा छा गया। बहुत तेज बारिश होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। अब तो सारे ग्वाला दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए, रे लाला आज देख का भयो, हम तो से जब ही कह रहे थे कि लाला देख इंद्र की पूजा करते आए, सब तो इंद्र की पूजा ही करो, लेकिन तेरे कहने पे हमने गिरिराज की पूजा करी, अब इंद्र देवता नाराज है गयो, अब लगे वो तो प्रलय करके ही छोड़ेगो। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, जा देवता की तुमने पूजा करी है, भाई देवता के पास चले तो वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएगो। अब तो भैया सारे ग्वाल वाल जो है मिलजुल करके गोवर्धन नाथ की शरण में गए। हरि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जैसे ही सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे तो कन्हैया बोले रुक जा, मैं पूछ के आऊं देवता से कि जाको कौन उपाय है बचबे को का। और जैसे ही कन्हैया पहुंचे और कन्हैया वहां से आए वापस, बोले भैया उपाय मिल गया। बोले का? बोले मेरे देवता कह रहा है कि अगर पानी ज्यादा बरस रहा हो तो वो कोई छाता बना के खड़े हो जाओ। मधुमंगल बोलो क्यों रे दारी के, तुमको पागल है या 7 कोस के पहाड़ को कौन उठाएगा? कन्हैया बोले देख मेरे देवता ने कही है तो अब कुछ तो होगा ही, जब तुम्हारे कही है। तो बोले ठीक है कन्हैया। बस क्या था, भगवान की तो लीला थी। भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। आज भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल गौ बछड़े सारे जो है श्री गोवर्धन नाथ की शरण में एक ही जगह है। कन्हैया ने गिरिराज को ऐसे उठा लिया जैसे मान लो बरसात में जो कुकुरमुत्ता होता है ना, छोटे बच्चे उसको ऐसे लेके ऐसे खेलते हैं। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन रात पर्यंत कन्हैया जो है केवल कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण किए रहे। जैसे 4था 5वां दिन हुआ तो मधुमंगल बोलो चौरे भैया, हम लोग तो सब कोई अपना डंडा लगाए हैं, कोई लाठी लगाए हैं, कोई बाला, कोई कंधा, कोई अपना सिर लगाए हैं, और ये लाला देख केवल ये कनिष्ठ का उंगली छिंगरी को लगाए। ये जो समझ रहा हो कि ये पर्वत मैं नहीं उठा रहा है, लेकिन यहाँ को ये पता ना है कि इस पर्वत को हम सब भी उठा रहे हैं। तब तक श्री दामा बोलो लाला तू एक काम कर, अब काफी दिन हो गए, तू तने का आराम कर ले, चिंता मत कर। कन्हैया बोले तो तुम यह पर्वत को सब डांट लोगे? अरे तो तू का सोच रहा हो कि तूने उठा रखो है? जे हमारे बाला जे जो है डंडे और लाठी फालतू में ही लगे हैं। कन्हैया बोले तो ठीक है भैया, अब डांटियो मैं छोड़ रहा हूं। अरे लाला छोड़ दे, तू क्या कैसी बात करे? और जैसे ही भगवान ने उंगली को थोड़ा सा नीचा किया कि महाराज उनके तो सारे डंडे लाठी सब चटापट टूट गए। अरे लाला संभाल, लाला संभालियो संभालियो संभालियो। अब तो भैया सारे ब्रजवासियों में बड़ा शोर हो गया, हे भगवान या छोरा में इतनी ताकत कहां से आ गई? दूध दही तो हमने ही खायो, लेकिन इतनी ताकत तो हमें भी नहीं आई, जामे कहां से आ गई? अब तो भैया सारे ब्रजवासी आपस में धीरे धीरे कहने लगे,
अरे भैया एक काम करो, धीरे धीरे सब अपने अपने लाठी डंडे हटाओ, देखें कहीं या छोरा ही तो अकेलो नहीं टांगे। और जैसे ही सबने धीरे 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 अपने लाठी डंडे खींच लिए, लेकिन पर्वत जाके तहां स्थिर। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब तो ब्रजवासी एकदम भौचक्के से देखें और समझ गए कि जो है ये कोई साक्षात, ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही है। अब क्या हुआ कि जब 7 दिन तक वर्षा हुई, इधर इंद्र ने कहा कि जाओ देख के आओ ब्रज का क्या हाल है। और जैसे ही दूत इंद्र ब्रज में देखने आए तो क्या देखा कि महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वहां तो पानी का नाम ही निशान भी नहीं। बोले अच्छा, मैंने तो इतना मूसलाधार बारिश की और उसके बाद भी जल में ब्रज में पानी नहीं। समझ गए इंद्र की साक्षात भगवान है। और यहां इंद्र जो है भगवान से क्षमा मांगने आए। गौ को लेकर के इंद्र क्षमा मांगने आए। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तिरजस्तमस्कम मायामयों गुण संप्रभावो ना विद्यते ग्रहणानुबन्ध। हे प्रभु, आप तो सत्य स्वरूप हैं, आप तो शांताकारम भुजग शयनम है, शांत स्वरूप वाले हैं। मैं अज्ञानी मुझ पापी को आप क्षमा कर दो। भगवान ने यहाँ इंद्र को क्षमा कर दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति गाई और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी जल्दी से 3 परिक्रमा लगा के चले गए थे, लेकिन इंद्र को बहुत जल्दी क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था वो भक्त से भगवान को दूर करने का किया था। बछड़े चुरा के ले गए थे ना भगवान के, ग्वालों को चुरा के ले गए थे, तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र को क्यों जल्दी क्षमा कर दिया? कि इंद्र ने ऐसा कार्य किया कि भगवान के सारे गोपी ग्वाल सखा गौ वत्स सब एक साथ रहे। तो भगवान कहते हैं यदि कोई मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा, या मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। अब इंद्र तो यहां से क्षमा प्रार्थना मांग के चला गया, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही बाहर निकले तो अब जो सारे ग्वालवाल थे वो सब दूर दूर चले हाथ जोड़ के। कन्हैया ने देखा भैया इन्हें क्या हो गया जी, ऐसे दूर दूर क्यों चल रहे? तो पूछा कि अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो भैया दूर दूर? बोले कन्हैया हम समझ गए भैया, लाला हमसे जो गलती भई हो सो हमको क्षमा करियो। तू साधारण ना है, तू तो साक्षात भगवान है। अब कन्हैया तो भगवान बनने से डरते हैं। बोले मैं इनको कह दूंगा कि भगवान है तो अभी जाके अलमारी में बंद कर देंगे, 4 चुनौरी का भोग लगा देंगे और बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान स्वयं डरते हैं भगवान बनने के लिए। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम इसलिए सोच रहे हो कि मैंने गिरिराज धारण कर लिया। बोले लाला और क्या, और जैसे बड़ी बात क्या हो? अरे तूने 7 कोस को गिरिराज अकेले एक या छोटी सी उंगली पे धारण कर लियो तो ये साधारण तो कोई हो ही नहीं। कन्हैया ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखाई। बोले अरे ग्वालाओ तुम्हें ना पता। बोले जैसे ही जब गिरिराज की शरण में आए ना तब मोकू गिरिराज महाराज ने एक मंत्र दिया तो कान में। बोले का? बोले वो मंत्र को जय प्रभाव रहो कि मैं वो मंत्र को पढ़ूं और जिसकी ओर देखूं बाकी ताकत मुंह में आ जाए। तो मैं वो मंत्र पढ़ रहा हूं, तुम सब मुंह को टुकुर टुकुर देख रहे। तो अब तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई तो मैंने अकेले गिरिराज उठा ली। मधुमंगल बोलो अच्छा ये बात है, तभी हम कहें कि कमजोर कैसे पड़ गए हम 7 दिन में। कछु माखन को बले
बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठाय। ग्वाल वाल फिर से आके कन्हैया से जैसे ही पहले व्यवहार करते थे वैसे ही करने लगे। अब तो बड़े आनंद से रह रहे हैं। अच्छा, कोई बालक जब अच्छा कार्य करता है ना तो माता पिता सोचते हैं कि चलो इसने बहुत अच्छा शुभ कार्य किया है तो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं। तो नंद बाबा ने क्या किया, एकादशी व्रत किया। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलिमा विशत। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, वो भी कैसे, निराहार, निर्जला एकादशी। और हम और आपकी एकादशी कैसी होती है, जिस दिन एकादशी हो उस दिन 2-4 पकवान एक्स्ट्रा ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। लेकिन नंद बाबा कैसे कर रहे हैं, निर्जला एकादशी। अच्छा, क्या हुआ कि उस दिन नंद बाबा की जो है नींद जल्दी खुल गई। और नंद बाबा जो है स्नान करने जमुना मैया में चले गए। लेकिन कब पहुंच गए, 2 बजे पहुंच गए रात में। ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही पहुंच गए। और जैसे ही यमुना मैया में स्नान किया तो क्या हुआ कि वरुण के जो दूत थे ना, वो नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए। क्योंकि 12 से और 3 के बीच में ना तो किसी सरोवर में स्नान आदि करना चाहिए, ना नदियों में स्नान करना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। उस समय सभी विश्राम करते हैं। लेकिन नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही चले गए तो वरुण के देवता नंद बाबा को ले गए। गलती सबसे होती है, पर गलती एक बार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार गलती हो तो, इसलिए गलती एक बार हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। नंद बाबा को जैसे यम के दूध पकड़ के ले गए। अब सुबह जब काफी देर तक नंद बाबा नहीं आए घर, तो घर में नंद बाबा के घर में हल्ला मच गया, भैया नंद बाबा नहीं आयो, कहाँ गयो, अभी तो बहुत सुबह को गयो वो तो। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि नंद बाबा के कपड़े तो वहां पड़े हैं पर नंद बाबा नहीं है। भगवान ने तुरंत गए और वरुण लोक में जाकर वरुण जी को बुलाया। जैसे ही भगवान को देखा तो कांपते हुए बोले, महाराज आपने यहाँ कष्ट क्यों किया, आप मुझे बता देते मैं आ जाता। भगवान ने कहा, भैया तुम हमारी तो स्तुति गा रहे हो लेकिन तुमने हमारे पिताजी को पकड़ के रखा है। बोले आपके पिताजी को? बोले हाँ। तब वरुण ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, भैया ब्रज से किसी डोकरा को पकड़ के लाए हो का? तो बोले हाँ, एक डोकरा को पकड़ के लाए। बोले भैया वही तो हमारे बाबा हैं। अब यह दृश्य भी बाबा देख रहे थे कि भैया मेरे लाला की पूजा ऐसे करी, वाने सिंहासन पर बिठाया, बड़ी दिव्य स्तुति करी और मोकू पकड़ के डाल दियो। तब नंद बाबा को कन्हैया वहां से लेकर के आए। और नंद बाबा जैसे ही आए तो नंद बाबा ने ब्रजवासियों से ये सारी घटना कही। बोले भैया एक बात तो मैं मान गयो, ये तो बात पक्की है कि अपनो छोरा भगवान नहीं तो कोनो देवता तो पक्को है। बोले अच्छा? बोले हाँ।
बोली कैसे बाबा? अरे भैया मैं तो गया, वरुण के देवता मुँह को जल में ले गए, पर मैंने कहा देखो कि जैसे ही मेरा छोरा पहुंचो तो बाकी तो आरती उतारने लगे, स्तुति करने लगे। अब तो जो ब्रजवासी थे उनने सबने कन्हैया को बुलाया और कन्हैया से बोले देख लाला तू सांसी सांसी कहिए, तू भगवान है का? तो को गंगवन की सौगंध, तो को मैया की सौगंध, तो को हमारी सौगंध, तू सांसी सांसी कहे, तू भगवान तो ना है। अब कन्हैया इतनी सौगंध कैसे तोड़ देते? भगवान बोले अच्छा मैया, अच्छा भैया, मान लो मैं भगवान हूं तो तुम्हें क्या चाहिए? ब्रजवासी बोले भैया हमें और तो कुछ ना चाहिए, पर यह है कि अपनो मित्र यदि लोकसभा में मंत्री हो ना तो एक बार लोकसभा देखने को बाको मन जरूर हो कि भैया लोकसभा देखें कैसी है। ऐसो तेरो भैया एक बार मुझ को स्वर्ग देखना है कि बैकुंठ कैसो है तेरो। भगवान बोले कोई बात नहीं, वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, बोले यहाँ इसमें डुबकी लगाओ आपको बैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। सारे ब्रजवासियों ने बैकुंठ ब्रह्म कुंड में जैसे ही डुबकी लगाई तो महाराज सीधे कहां पहुंच गए? बैकुंठ में। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो क्या देखा कि भगवान नारायण विराजमान हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके सारे पार्षद वहां घूम रहे हैं। कोई किसी से बोल नहीं रहा है, अपनी समाधि में अपने ध्यान में मस्त हैं। अब जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे से बोले भैया राम राम, अरे भैया जय जमुना मैया की। तब तक एक पार्षद ने कहा मौनम आस्ताम, ए शांत रहो। मधुमंगल बोलो भैया यहाँ तो कोई काऊ से बात ही ना करे। श्रीदामा बोलो भैया चलो ये ना कर रहे बात, पर वो अपना देवता तो बैठो है वहां पे, अरे वो तो पहचान ले तो, वो तो कह दे तो कम से कम, अरे आ जाओ भैया, हाथ हिला देता। लेकिन वही कुछ ना कह रहा, देखो कैसे शांत बैठो। तुरंत ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों ने भगवान का ध्यान किया और बोले हे लाला तू तो हमें अपने ब्रज में ही बुला ले। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ध्यान किया तो तुरंत उसी ब्रह्म कुंड से सारे ब्रजवासी निकल के बाहर आ गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कहा क्यों भैया, बैकुंठ के दर्शन हो गए, कैसा लगा बैकुंठ? ब्रजवासी बोले भैया सांसी सांसी कहें तुम बुरा ना मानियो। नहीं बोले सांसी सांसी बताओ। बोलो तेरे बैकुंठ में और तो सब सुविधा है, अच्छो है, पर जो सुख इस ब्रजधाम में है वो सुख तेरे बैकुंठ में नहीं। जो सुख बरस रहो वृंदावन सो सुख बैकुंठ में। परमात्मा जितना सीधा सरल यहाँ है, हम तो को यहाँ घोड़ा बना लें, तेरे साथ गेंद बल्ला खेल लें, तेरा कान पकड़ के ऐंठ दें, जितना सरल तू यहाँ है पर उतना सरल तू वहां नहीं है। यहाँ पर भगवान ने बैकुंठ के दर्शन कराए। अब 29 अध्याय से लेके और 33 अध्याय के बीच में महाराज की कथा प्रारंभ होती है। महाराज में प्रवेश श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज की कथा सुनने के लिए आदमी को, व्यक्ति को आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो आज भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने रास किया। भगवान तापिता रात्रि सरदोद फूल मल्लिका विक्षरम तो मनश्चक्रे योग माया
योग माया उपाश्रिता। बोले कौन सी रात्रि? भगवान अपिता रात्रि। सरदोद फुल्ल मल्लिका, भगवान ने जिस रात्रि का गोपियों को वचन दिया था, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और वह रात्रि कैसी है महाराज? रात्रि में क्या पुष्प खिलते हैं? कभी नहीं खिलते, लेकिन सरदोद फुल्ल मल्लिका, रात्रि में भी पुष्प खिल रहे हैं। चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में है, तारे भी अपने पूर्ण प्रकाश में हैं, मल्लिका के फूल खिल रहे हैं। और इसी रात्रि में भगवान ने रास लीला की और भगवान ने बहुत ही सुंदर बंसी बजाई। ऐसी सुंदर बंसी बजाई कि यह बंसी की तान सुन करके सारी गोपियां एकदम प्रभावित हो गई। बोले कैसी बंसी बजाई? निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरल्योल में तोक्षणो, आजग मुरल्योल में लक्षितो सयत्र कांतो ज्वलोल कुंडला, स्वरचराज्यो ज्वलोल कुंडला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम, निसम्य